हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी हमारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाएँ। अगर उनके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सो आइए बात करते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एक बिजनेस को हेल्प करता है टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के या बिजनेस में जो भी इवेंट्स होते हैं उन सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में अकाउंटिंग बिजनेस को हेल्प करता है। The primary role of accounting is to maintain systematic record of financial transactions। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में उन सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उन सब की रिकॉर्डिंग हो जाए, उनको अच्छे से मेंटेन किया जाए, उसमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। और ये क्यों होगा? अगर सपोज करो कि कोई बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्यों चाहिए। अगर मैं बिजनेस करूँगा तो मैं क्यों करूँगा? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि मुझे प्रॉफिट हो। और वो उस प्रॉफिट को हम कैसे पता करेंगे? अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में या फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम कैसे पता करेंगे कि हमें बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है? जब हमारे सारे भी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस का अगर हमने सिस्टमैटिक एक रिकॉर्डिंग ही नहीं की होगी सिस्टमेटिकली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है? तो इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा या बिजनेस की हेल्प कौन करेगा? वो हेल्प करेगा अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग हेल्प्स अ बिजनेस इन मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in order to ascertain the net profit or loss for the accounting period. Okay, and it also helps in ascertaining the financial position of an enterprise as on particular date। किसी भी डेट को अगर आपको किसी भी बिजनेस हाउस का फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उस बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, उसकी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उसके पास कितना कैश पड़ा है, उसके कितने क्रेडिटर्स हैं, अगर ये जानना हो तो ये आप कहाँ से जानोगे? इसमें आपकी कौन हेल्प करेगा? इसमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। ओके, सो अकाउंटिंग हेल्प्स अ बिजनेस इन मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ कुछ की टर्म्स आ रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं एक की टर्म्स भी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है। मैनेजमेंट की हेल्प किस चीज़ में करता है? सो अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट in making available the financial information for the effective functioning and rational decision making। मैनेजमेंट है, बिजनेस को कौन चलाता है? तो बिजनेस को मैनेजर्स चलाते हैं, बिजनेस को मैनेजमेंट चलाती है। ओके, तो मैनेजमेंट्स को बिजनेस चलाने के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं कोई एसेट परचेज करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है, तो इन सब में मैनेजमेंट को ये सारे डिसीजंस बिजनेस चलाने के दौरान लेने पड़ते हैं। तो इन डिसीजंस में मैनेजमेंट की कौन हेल्प करेगा? अकाउंटिंग। अब पूछोगे अकाउंटिंग मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेगा? तो जब मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है बिजनेस से रिलेटेड, तो कोई भी डिसीजन ऐसी हवा में तो नहीं ले लेंगे कि चलो आज मन कर दिया है क्रेडिटर को 2 लाख रुपए पे कर देते हैं, आज मन कर दिया चलो एक ज़मीन खरीद लेते हैं।
वैसे तो नहीं होता। कोई भी डिसीजन वो लेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे में लेंगे, कॉन्क्रीट डिसीजन लेंगे, बिजनेस के पोजीशंस को इवैल्यूएट करके, अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को इवैल्यूएट करके, सिचुएशन की डिमांड को देखकर। तो इन सब में उन्हें क्या ज़रूरत पड़ता है? उन्हें इंफॉर्मेशंस चाहिए। क्या इंफॉर्मेशंस चाहिए? बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस उन्हें चाहिए कि बिजनेस के पास कितना कैश पड़ा है, कितने की लायबिलिटी है, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, या जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी एज पर द नीड। तो वो सारे इंफॉर्मेशंस उनको कौन देगा? अकाउंटिंग। सो इन मैनेजमेंट को कौन हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग? सॉरी, अकाउंटिंग। कैसे? तो अकाउंटिंग असिस्ट्स the management by making available financial information for effective functioning and rational decision making। ठीक है? बिजनेस के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, अच्छे से बिजनेस चल सके, और जो डिसीजंस हो वो रैशनल हो, मतलब सही डिसीजंस हो, ऐसे ही उल्टा पुल्टा कोई डिसीजन ना ले लें। तो उसमें उनकी हेल्प कौन करता है? उसमें उनकी हेल्प करता है अकाउंटिंग। किस तरह से? बाय मेकिंग अवेलेबल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दे नीड। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को उन्हें जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें देता है, और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब बताओ, आप एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक? तो आपको अपने बिजनेस में कंपैरिजन करना है। लो चलो, एक कंपैरिजन करना है। अभी अगर लेट सपोज करो कि अक्टूबर चल रहा है, आज 2 अक्टूबर 2025 है। तो अगर मैनेजमेंट को ये जानना है कि 2 अक्टूबर 2025, या लेट सपोज करो 30 सितंबर 2025 को हमारे बिजनेस की जो पोजीशन है, और इसके कंपैरिजन में 30 सितंबर 2024 को हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन थी। मतलब सितंबर के पीरियड में, सितंबर 2025 में हमारा कितना रेवेन्यू आया था, और सितंबर 2024 में हमारा कितना रेवेन्यू आया था। लेट सपोज करो हमें ये जानना है। तो हमें बेसिकली ये कंपेयर करना है ना कि सितंबर 24 में कितना रेवेन्यू था एंड सितंबर 25 में कितना रेवेन्यू है। हमें कंपैरिजन करनी है, कंपेयर करना है कि भाई सितंबर 2024 में हमने कितना कमाया, ठीक, और सितंबर 2025 में कितना कमाया, हमें कंपेयर करना है बेसिकली। तो अगर हमने अपने बिजनेस हाउस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का नहीं रखा होगा तो कैसे कंपेयर करेंगे, बताओ? सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। कैसे? बाय मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सितंबर 2024 के डाटा को उठाओ और सितंबर 2025 का डाटा को उठाओ और दोनों में कंपेयर कर लो। अगर डाटा ही मेंटेन नहीं किया है तो कहाँ से कंपेयर करोगे? और डाटा मेंटेन कैसे करोगे? थ्रू अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। ओके, नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। किसी भी डिस्प्यूट के समय या किसी भी कोर्ट केस के समय जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होते हैं, दोज आर एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस इन कोर्ट। ओके, सो अगर बिजनेस चला रहे हो तो डिस्प्यूट तो होंगे, ठीक है? छोटे छोटे काम में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो इतने बड़े बिजनेस हाउस में डिस्प्यूट नहीं होगा, तो डिस्प्यूट तो होंगे। तो डिस्प्यूट के सिनेरियो में जब आप कोर्ट में जाओगे तो वहां पर जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड एज अ गुड एविडेंस। कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करती है कि यस, दिस इज अ गुड एविडेंस। सो अकाउंटिंग हेल्प्स एज एन एविडेंस इन कोर्ट। नेक्स्ट,
proper accounting records obviates the necessity to remember business transactions. अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 तारीख को कितने की पेमेंट की थी, 1 तारीख को सुरेश को कितना पेमेंट किया, 1 तारीख को कपड़ा वाले को कितना दिया, 1 तारीख को रॉ मटेरियल को कितना दिया। याद करने की जरूरत नहीं है, आपने रिकॉर्डिंग की है अपने ट्रांजेक्शन्स की। बुक्स ऑफ अकाउंट उठाओ और देख लो। सो इफ यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। अब लोन में कैसे हेल्प करेगा भाई? तो अगर आप बैंक के पास जाओगे और आपको अपने किसी भी नए वेंचर के लिए, किसी भी पर्पस के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड हो, उसके लिए लोन चाहिए, तो बैंक आपको ऐसी हवा में तो लोन नहीं दे देगा भाई, या जाओ आप बहुत अच्छे आदमी हो लोन ले जाओ। ऐसा तो नहीं होगा। बैंक आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी क्या अर्निंग है, आपकी क्या प्रॉफिट है, आप उसके लोन को पे करने की सिचुएशन में हो नहीं हो, सब कुछ बैंक देखेगा ना। उसके बाद ही तो आपको लोन देगा। तो अगर आपने अपने अकाउंटिंग की, अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की होगी तो बैंक को क्या दिखाओगे? सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। अगर मान लो किसी समय बिजनेस को बेचना पड़े तो ऐसे ही किसी भी दाम पर बेच दोगे क्या? कल बेचना है चलो बेच देते हैं, नहीं ना। उसकी एक प्रॉपर प्राइस बनवाओ, निकालोगे कि बिजनेस को कितने में बिकना बेचना चाहिए, क्या इसकी आज की डेट में या जिस दिन बेचना है उस दिन इसकी कितनी क्या क्या परचेजिंग प्राइस है या क्या सेल प्राइस है। वो कैसे पता चलेगा? वो अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। सरकार टैक्स तो लेगी ना, बिजनेस कर रहे हो तो सरकार टैक्स लेगी। तो कैसे पता चलेगा कितना का टैक्स देना है, कितना का जीएसटी देना है, कैसे पता चलेगा? दैट इज इवेल्युएटेड थ्रू प्रॉपर अकाउंटिंग। अगर आपने अपने बिजनेस हाउस की प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने की टैक्स की पेमेंट करनी है। ओके, सो अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ओके, ये थे। चलो मैं एक बार इनको रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, evidence in court, accounting informations are accepted as good evidence in court. Proper accounting removes the necessity to remember financial transactions. अगर आपने proper accounting maintain की है तो you do not need to remember your financial transaction. आपको अपने financial transactions को याद करने की जरूरत नहीं है। It facilitates in raising loan, लोन लेने में भी हेल्प करता है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन ascertaining द परचेजिंग प्राइस, प्रॉपर परचेजिंग प्राइस। किसी भी बिजनेस हाउस की परचेजिंग प्राइस को इवेलुएट करना है तो उसमें भी अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, कोई भी टैक्स की लायबिलिटी है, टैक्स की पेमेंट करनी है, उसमें भी अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। ओके, सो दिस आर द रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब यहाँ पर कुछ कुछ की टर्म्स आए हैं दोस्तों, उन की टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला की टर्म आया, दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहने का मतलब है कि टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। ऐसे ही कुछ भी तो नहीं रख दोगे, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। Okay, so to maintain a complete record of business transactions as per specific rules,
दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, टू और मोर पार्टीज, इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ मनी। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट जिसके तहत पैसे का एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? सो अकाउंटिंग पीरियड इज अ स्पेसिफिक सेट अमाउंट ऑफ टाइम। एक समय फिक्स कर दिया गया है, ओके। सच है, जैसे कोई मंथ हो, क्वार्टर हो, ईयर हो, ओके, ड्यूरिंग विच बिजनेस कंपाइल्स एंड ऑर्गेनाइज इट्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और उस समय के दौरान बिजनेस, मान लो एक क्वार्टर है, तो एक क्वार्टर के दौरान बिजनेस ने जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की होगी उन सबको कंपाइल करेगा, इकट्ठा करेगा, ओके, एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। सो अकाउंटिंग पीरियड जनरली कैलेंडर ईयर और फिजिकल ईयर में डिवाइडेड होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड होता है। फिजिकल ईयर ये कहीं किसी भी 12 महीने का पीरियड होता है, एनी 12 मंथ पीरियड, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 जनवरी से ही होगा, ये 12 महीने का पीरियड है, कभी कभी से भी हो सकता है। जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो करते हैं, ओके, जनरली। इंटरप्राइज क्या होता है? सो इंटरप्राइज इज अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अ लार्ज स्केल। एक बड़ा कंपनी या एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, ओके। दैट इज कॉल्ड एन इंटरप्राइज। सो इंटरप्राइज क्या होता है? इंटरप्राइज इज अ लार्ज स्केल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस वेर द की टर्म्स दोस्तों, ओके। सो आज हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें। और अगेन मैं कहता हूँ, इसको जितना से जितना हो सके स्टूडेंट्स के बीच में पहुँचाएँ, सो दैट उनकी कुछ हेल्प हो सके। अगर इससे कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि हमारे जो भी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हों उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, बाय बाय।